एक अजीब सपना। हर रात एक जैसी नहीं होती और हर सपना बस सपना नहीं होता। उस रात भी जैसे वक्त खुद थम गया था। एक औरत भाग रही थी घने जंगल में, आग की लपटों से घिरी। उसकी गोद में एक बच्ची थी, आंखें बंद, सांस धीमी। और औरत वो कुछ बुदबुदा रही थी, तेरी रक्षा हो, काल की बेटी, रूह की संतान। आग की लपटें और नजदीक आईं, और फिर एक चीख, और उसी के साथ आरोही की नींद टूटी। सपना था या कोई याद? उसका दिल अब तक कांप रहा था। अजनबी हवेली। नई जगहें हमेशा डराती हैं, लेकिन कुछ जगहें डर से कहीं ज्यादा कहानियां कहती हैं। आरोही अपनी मासी के साथ इस दूर दराज पहाड़ी कस्बे में आई थी माँ बाप के गुजरने के बाद। हवेली, जर्जर दीवारें, भारी दरवाजा, और वो घड़ी जो सालों से एक ही समय पर रुकी थी। रात के 3 बजे। कभी कभी घर भी सांस लेते हैं, मासी ने कहा था। पर आरोही को लगा ये हवेली सांस नहीं, चीखती है। मासी का रहस्य। मासी बाहर से कठोर, पर आँखों में कुछ छुपा हुआ। नाश्ते की टेबल पर बातों से ज्यादा चुप्पी थी। आरोही ने पूछा, ये हवेली इतनी पुरानी क्यों लगती है? मासी ने जवाब दिया, कुछ चीजें जितनी पुरानी हों उतनी गहरी होती हैं। और मासी के हाथ की वो काली माला। हर बार जब आरोही सवाल पूछती, माला की मनिया और तेजी से घूमती। आवाजें दीवारों से। पहली रात, अंधेरा गहरा, दीवारें सीलन से भीगी, और हवा में अजीब सी सरसराहट। आरोही को अपने कमरे में दीवार से कुछ आवाजें आईं, धीमी, अस्पष्ट, जैसे कोई नाम ले रहा हो। आर, ओ, हाँ, ई। उसने दीवार पर कान लगाया और वहां से ठंड सी उठी। पर दीवार के उस पार कोई कमरा नहीं था। शीशे का रहस्य। कमरे में एक पुराना, धुंधला शीशा टंगा था। आरोही ने उसमें खुद को देखा, लेकिन वो उसका चेहरा नहीं था, कोई और था। वही सपना वाली औरत। उसकी आंखें नम थीं। शीशे में एक पल को वो औरत कुछ कहती दिखाई दी, बचाओ उसे। और शीशा खुद ब खुद फटने लगा। आरोही पीछे हट गई, लेकिन आवाजें अब कानों में गूंज रही थीं। पुराना ट्रंक। अटारी में एक बक्सा था, पुराना, जंग लगा, पर बंद नहीं। जब आरोही ने खोला, धूल उड़ती चली गई। अंदर एक पुरानी डायरी, कुछ तस्वीरें और एक जला हुआ लहंगा। डायरी पर लिखा था, काल कन्या की विरासत। उसने पहला पन्ना खोला और लिखा था, सुनो, अगर तुम ये पढ़ रही हो तो समय आ गया है। पहली झलक आत्मा की। उस रात जब सब सो रहे थे, हवेली के पीछे के जंगल से हल्की नीली रोशनी आ रही थी। जिज्ञासा से खिंची, आरोही बाहर निकली, और वहाँ हवा में तैरता एक साया, बिना चेहरा, बिना शरीर। वो साया उसकी ओर बढ़ा और बोला, तू आ गई है, इंतजार था तेरा। आरोही चीख पड़ी, पर वो साया बस मुस्कराया और हवा में गायब हो गया। मासी का इकरार। अब मासी छुपा नहीं सकी, तू सामान्य नहीं है आरोही। मासी ने कहा, तेरे खून में जादू है, तेरे जन्म से पहले ही तेरा भाग्य लिखा जा चुका है। आरोही को समझ नहीं आया। मासी ने डायरी की ओर इशारा किया, वो तेरी माँ की थी, वो भी कालकन्या थी। कालकन्या क्या है? आरोही ने डायरी पढ़नी शुरू की। हर पन्ना एक कहानी, रूहों की, आत्माओं की, बलिदानों की, और एक जिक्र, कालकन्या जो रूहों से बात कर सकती है, जो जीवित और मृत के बीच की कड़ी है। पर इसकी कीमत होती है अपना सामान्य जीवन छोड़ देना। पहला संकेत, डायरी का आखिरी पन्ना और जैसे जलाया गया हो, पर एक कोना बचा था जिस पर लिखा था, तेरे शरीर पर निशान उभरेगा, वहीं से सब शुरू होगा। और जैसे ही आरोही ने किताब बंद की, उसकी हथेली पर एक चिन्ह चमका, त्रिकोण के बीच एक आंख। वो चीख उठी, और तभी
हवेली की सभी बत्तियां बंद हो गईं और किसी ने फुसफुसाया, शुरुआत हो गई है रहस्यमयी पुस्तकालय। अगली सुबह आरोही हवेली के भीतर एक ऐसी जगह पहुंची जहां पहले कभी नहीं गई थी। एक पुराना धूल भरा पुस्तकालय, किताबें इतनी पुरानी कि जैसे वो खुद सांस ले रही हों। एक किताब बार बार गिर रही थी, अदृश्य लोक और आत्मिक द्वार, जैसे किसी ने उसे बुलाया हो। उसने पढ़ना शुरू किया और पन्नों से निकलती रोशनी जैसे कमरे को बदलने लगी। आत्माओं का नक्शा। किताब के बीचों बीच एक नक्शा छुपा था, उसके शहर का नहीं बल्कि आत्माओं की दुनिया का नक्शा। हर बिंदु एक रूह, एक कहानी, और केंद्र में वह जो सबको जोड़ता है। नक्शे में आरोही का नाम उभर आया और उसके पीछे खून की एक बूंद टपकी। हवा अचानक भारी हो गई, जैसे कोई देख रहा हो बहुत करीब से। वो परछाई। रात को बाथरूम के आईने में उसे एक परछाई दिखी, स्थिर, स्याह, उसकी पीठ के पीछे। जब मुड़ी, कुछ नहीं, लेकिन आईने में वो अब भी था। और फिर वो परछाई बोली, तू मेरी है और मैं तेरा अंधेरा। पहली दोस्त। स्कूल का पहला दिन, नया माहौल, पर कुछ जानी पहचानी सी आँखें। एक लड़की मुस्कुराई, का नाम था अंजलि, बोलने में तेज पर दिल से साफ। तुम नई हो ना, तुम्हारी आँखें कुछ देख चुकी हैं। आरोही चौंकी। अंजलि ने मुस्कुराते हुए कहा, डरो मत, मैं भी रूहों को महसूस कर सकती हूँ। अंजलि का सच। स्कूल की छत पर दोनों ने एक दूसरे की कहानियां साझा की। अंजलि की माँ एक ओझा थी जो आत्माओं से बातें करती थी, लेकिन एक आत्मा ने उन्हें ले लिया। अब मैं दूसरों को बचाती हूँ, अंजलि ने कहा, और शायद अब तुम्हारी बारी है। जंगल की पुकार। उस रात आरोही को फिर वही नीली रोशनी दिखाई दी, जंगल की ओर बुलाती हुई। इस बार वह तैयार थी, हाथ में माँ की माला और डायरी, दिल में डर और जिज्ञासा। जैसे ही वह जंगल में दाखिल हुई, पेड़ एक दूसरे से फुसफुसाने लगे, आ गई है कालकन्या, संगीत की आत्मा। एक खुली जगह पर उसे मिला एक लड़का बांसुरी बजा रहा था। आवाज इतनी दर्द भरी कि पेड़ भी झुक गए। तुम कौन हो? आरोही ने पूछा। लड़का मुस्कुराया, मैं वो हूँ जो मरा नहीं, बस भुला दिया गया। उसका नाम था वीर, एक आत्मा जो अपनी आखिरी धुन पूरी करना चाहता था। वीर की कहानी। वीर ने बताया कैसे उसे गांव वालों ने शैतान समझकर जिंदा जला दिया क्योंकि उसकी धुनें रूहों को बुला लेती थीं। लेकिन मैंने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया, वीर बोला। मैं सिर्फ सुनाता था उन आत्माओं की आवाज जो कोई नहीं सुनता। आरोही की आंखें भर आईं और तभी वो आवाजें वापस आईं। कालकन्या, शक्ति का पहला इस्तेमाल। तभी एक काली रूह आई, विशाल, डरावनी। वीर कांप गया। ये वही है जिसने मुझे बांध रखा है। आरोही ने माला उठाई, मंत्र पढ़े। पहली बार शब्द खुद ब खुद उसके होठों पर आए, जैसे किसी और ने उसकी जुबान ले ली हो। रूह कांपी, चीखी और फिर हवा में पिघल गई। वीर आजाद हो गया। सत्य का भार। वीर ने कहा, तेरे भीतर सिर्फ रूहों से बात करने की शक्ति नहीं, तू उन्हें मुक्त भी कर सकती है। लेकिन एक दिन तू सबसे बड़ी रूह से टकराएगी, वो जो इस हवेली में बंद है, और तब तुझे खुद को खोना पड़ सकता है। आरोही की सांसें तेज हो गईं। क्या वह इसके लिए तैयार थी? माँ की माला। आरोही लौट आई वीर की आत्मा को मुक्त कर, लेकिन उसके हाथ कांप रहे थे। उसके गले की माला अब हल्के नीले रंग में चमक रही थी, जैसे उसने खुद कोई शक्ति सोख ली हो। माँ की माला अब उसकी आत्मा से जुड़ गई थी और उसकी धड़कनों में कुछ नया बसने लगा था। एक चेतावनी। तहखाना। हवेली के पिछले हिस्से में एक पुराना दरवाजा था, लोहे का, भारी और टूटा हुआ। वीर की आत्मा ने उससे कहा था,
वो जो सबको जोड़ता है वो वहीं बंद है। आरोही ने दरवाजा खोला और एक सीढ़ियां नीचे उतरती चली गई, गहराई की तरफ। नीचे अंधेरा नहीं था, बल्कि नीला धुआं था और किसी की फुसफुसाती आवाज, तू आ गई। रक्त से बना चिन्ह है, दीवारों पर खून से बने पुराने चिन्ह थे और एक बड़ा वृत्त जिसके अंदर किसी को बांधा गया था। उस वृत्त के बीचों बीच राख सी पड़ी एक किताब थी, रूहांतरण विधि। जैसे ही आरोही ने उसे छुआ, उसकी हथेली में जलन होने लगी और उस पर वही चिन्ह उभर आया, दादी की चेतावनी। दादी को जब आरोही के हाथ पर चिन्ह दिखा, उनकी आंखों में डर समा गया। तू उस खून से जन्मी है जिसने आत्माओं से खेला था और अब तुझसे पुराना कर्ज वसूला जाएगा। उस किताब से दूर रह आरोही, ये दुनिया तेरे लिए नहीं। लेकिन शायद अब बहुत देर हो चुकी थी। रात की परीक्षा। उस रात आसमान पर काले बादल छा गए और हवेली के अंदर कुछ चलने लगा। कांच टूटे, फर्श कांपा और एक दरवाजा अपने आप खुला। उसके अंदर था एक दर्पण, लेकिन उसमें कोई परछाई नहीं थी, बल्कि दिख रहा था भविष्य। और उस भविष्य में आरोही अकेली खड़ी थी, अपने ही हाथों में किसी की लाश। अंजलि का डर। अगले दिन अंजलि ने आरोही से बात नहीं की। उसकी आंखों में डर था। तुम बदल रही हो, अंजलि ने कहा। तुम्हारी आंखों में वो चीज दिखती है जो पहले सिर्फ मेरी माँ में थी। कहीं तुम भी किसी आत्मा की गिरफ्त में तो नहीं? रहस्यमयी सपना। रात को आरोही को एक सपना आया। वो एक नदी में डूब रही थी और नीचे से एक लड़की उसे खींच रही थी। मुझे बाहर मत निकालो, मैं तेरी तरह दिखती जरूर हूँ, लेकिन मैं तू नहीं हूँ। आरोही की नींद टूटी और उसके हाथ गीले थे, जैसे वो सच में उस नदी में थी। आईने की दूसरी दुनिया। एक दिन हवेली के पुराने कमरे में उसे एक आईना मिला जो उसकी परछाई नहीं दिखा रहा था, बल्कि उसमें दिख रही थी वही नदी और एक दरवाजा जिसके बाहर लिखा था मृत लोक द्वार। आरोही ने हाथ बढ़ाया और उसकी उंगलियां कांच में समा गईं। आईना अब दरवाजा बन चुका था। दूसरे लोक की पहली झलक। जैसे ही वो आईने के अंदर गई, एक बिल्कुल नई दुनिया खुली। नीला आकाश, तैरती आत्माएं और हर ओर मंत्रों की गूंज। लेकिन सबसे अजीब था एक और आरोही, बिल्कुल वैसी ही दिखने वाली, पर उसकी आंखें काली थीं। वो मुस्कुराई, मैं तेरा अतीत हूँ और भविष्य भी। शुरुआत अभी बाकी है। दो आरोही आमने सामने, एक उजाला, एक अंधेरा और उनके बीच एक अनदेखा बंधन। जिस दिन तू मुझे पहचान लेगी, उस दिन सब कुछ खत्म हो जाएगा या शुरू। आईना चटकने लगा। आरोही ने भागने की कोशिश की, लेकिन अंधेरे ने उसका पैर पकड़ लिया। क्या आरोही उस आईने से बाहर निकल पाएगी, या अब वो उस दुनिया में कैद हो चुकी है? और वो दूसरी आरोही कौन है, उसका अतीत या कोई और साजिश? अगर आपको आरोही की ये रहस्यमयी शुरुआत पसंद आई, तो अगले एपिसोड में हम जानेंगे क्या इस आईने के पीछे की दुनिया ही उसकी असली पहचान है। अब सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि अगला रहस्यमय अध्याय आपसे छूट ना जाए, क्योंकि यह तो बस शुरुआत है, असली रहस्य अभी बाकी है।